सुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें। दसम स्कंद तो भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं से अलंकृत है और पग पग पर स्वाद है। ऐसा तो कहा जाता है कि पूरे भागवत में स्वादु साधु पदे पदे, पग पग पर मिठास है, मधुरता है। और दसम स्कंद की तो बात क्या कहनी है। भगवान की माखन चोरी की लीला या उन्होंने अपने बचपन में जो भी लीलाएं की, सब आनंद से गदगद कर देती है हृदय को। उन्हीं लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। माखन चोरी के संबंध में कहा गया कि गोपियों ने उनका नाम माखन चोर रख दिया था, लेकिन ये माखन चोरी की लीला ये क्या है? ये गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, और गोपियों की यह पूजन पद्धति है, इसलिए भगवान माखन चोरी करते और उनको आनंद प्रदान करते। नहीं तो चोर असल चोर कौन होते हैं? जो भगवान का अंश रख लेते हैं, जो स्वेच्छा से भगवान को माखन प्रस्तुत कर रहे हैं खाने के लिए, वो चोर नहीं हो सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि शास्त्रों में आया है कि यावद भ्रियत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम यो अभिमन्यत सहस्तेनो दंडर महति। जितने में पेट भरे उतने ही धन पर आपका अधिकार है, और जो इससे अधिक की आशा करता है वह चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान कहीं से भी चोर नहीं है। ये तो आपस में आनंद लूटने की बात है कि किस रूप में हम आनंद लूटे, भगवान का सानिध्य में रह करके कितने आनंदित हों। तो गोपियों ने नामकरण ही कर दिया। अब देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक बार भगवान कृष्ण ब्रज की गलियों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गोपी गोबर का जो कंदा होता है उसको उठा रही है, टोकरी में भर रही है, और उसने कृष्ण को रोका, कहा कि लल्ला इधर आओ और जरा इस टोकरी को उठाकर मेरे माथे पर रख दो। तो भगवान ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम रखो ना, तुम रखो, और इसके बदले मैं तुम्हें माखन दूंगी। तो भगवान मान गए और कहे कि फिर गिनती कैसे होगी, कितने टोकरी घर में गया? तो कहा कि ठीक है, जितनी बार भीतर रखोगे उतना टीका मैं तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, और उसी टीका को बाद में गिन लूँगी और हो जाएगा हिसाब किताब कि कितने टोकरी घर में गया और उतना लोदा मैं माखन का तुम्हें दूंगी। तो भगवान मान गए, और इस तरह से उसने उस गोपी को कई बार टोकरी माथे पर रखा और उसको सहायता की आंगन में रखने के लिए। इस तरह से एक एक टीका लगाते लगाते उनका पूरा चेहरा भर गया। भक्त कवियों ने लिखा कि गोमल मंडित भाल कपोलम, उनका भाल, मस्तक और गाल, चेहरा सब भर गया था गोबर के टीका से। और इतने थक गए, पसीना पसीना हो गए कि सारे टीका गल गया, सारा लिपा पोती हो गया उस पसीने से। अब जब कंडा रखने का काम पूरा हो गया तो गोपी ने कहा कि अब कैसे हिसाब किताब होगा? अब तो तुम्हारा पसीना में तो सारा बह गया, अब तो गिनती गिनना इसका मुश्किल है, कैसे गिने? ये कितना गिनती हुआ उतना लोदा मैं तुमको देती। तो खैर तुम निराश मत हो, मैं तुमको दूंगी माखन, चलो घर में चलो। तो घर में ले गई फिर पुनः, और भगवान को माखन भेंट की और कहा कि हिसाब में जो गड़बड़ हो गया उसका क्या होगा? उसके बदले में तुमको नाचना होगा, नाचोगे तो और माखन दूंगी। और उन्होंने भगवान को नचाया, भगवान नाचने को तैयार हो गए। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं, और जी खोल के नाचा भगवान ने उस गोपी के आंगन में।
इसके बारे में कहा जाता है कि नारद ते सुख व्यास रटे, पचिहारी गए पुनि पार न पायो, ताको अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच ना जायो। जिस भगवान का एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगे रहते हैं ध्यान करने में, अनेक वर्षों तक ध्यान करते हैं, उस भगवान को एक झलक की बात क्या है, गोपियाँ कोरस पर नचाती थी, माखन के लोह पर नचाती थी, जितना नचाना चाहे उतना नचाती थी। तो ये क्या है, ये प्रेम है, भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम की पराकाष्ठा है गोपियों के पास। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भक्त की हर अभिलाषा को पूरी करते हैं भगवान, लेकिन अगर हम सही में भक्त बने तब ना। हम तो याचक बन के मंदिर में जाते हैं और सकाम भाव से जाते हैं और अनेक प्रकार का सांसारिक मांग रखते हैं भगवान के सामने, तो ये भक्त की पहचान नहीं है। हाँ, इसके बाद आप भक्त बन सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हर बात भगवान के सामने रखना, संसार मांगना, ये भक्त की पहचान नहीं होती है। ये तो भिखारी का काम है। भक्त का बस इतना ही है कि आप भगवान से प्रेम कीजिए, आपके पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया समझिए, और बस केवल भगवत चिंतन हो, इसके अलावा कुछ नहीं। जो प्रारब्ध में होगा मिल जाता है, इसमें इसके लिए कहीं कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी आपके प्रारब्ध में होगा वो मिल जाएगा, बिना प्रयास के मिल जाएगा। प्रयास अगर करना है तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए, संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास कीजिए। संसार में रहकर भी कमल के पत्ते की तरह कैसे रहें जल में, वैसा अभ्यास कीजिए। अनासक्त भाव से कैसे रहें संसार में, इसके लिए प्रयास कीजिए। वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, ये प्रारब्ध का विषय है। धन दौलत परिजन ये सब प्रारब्ध का विषय है, ये बिना मांगे मिल जाता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना है। तो यही चीज़ था गोपियों का, उन्होंने अपने मन में बसा लिया था भगवान को। 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते स्वप्न में सुषुप्ति अवस्था में भी भगवत चिंतन करती। इस अवस्था को कहते हैं प्रेम, और इसी प्रेम के वशीभूत होकर भगवान नाचते थे। जो जिसके सामने संसार का सारा ऐश्वर्य फीका है, उस भगवान को वह नचाती थी गोपियाँ माखन के लोभ में। ये हुआ भगवत प्रेम, और यही इच्छा हम सबकी होनी चाहिए, और कुछ नहीं। ओम शांति।